हाँ, आप वो थैंक बोल यू रहे हैं सर, ना? थैंक यू सर। एसीएल, ये एंटीरियर क्रूशिएट हाँ लिगामेंट। हाँ, ACL PCL एंड MCL, ये ब्रिक हुए है सर। उसके बारे में मैं आपको बाद में बोलूंगा, ठीक है सर। का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट भी बनाया था विपिन जी ने, आज से शायद 6-7 महीना पहले एप्सिलस का बनाया था। कि एक व्यक्ति को जी सर। लेफ्ट साइड का था। तो वहां पे कुछ नहीं दिया सिर्फ उन्होंने, सिर्फ इंजरी राउंड एरो जो अभी भी देते हैं, 8 लेफ्ट पार्क लेफ्ट साइड के लिए, और 15 मेडुला, 8 एडीआर या 6 एडीआर, इतना ट्रीटमेंट देके एसीएल लिगामेंट टीयर 1 हफ्ते में ठीक हो गया था उस बंदे का। तो इंजरी राउंड एरो वाला, क्योंकि लेफ्ट साइड में दिक्कत थी इसके। जी सर, जी सर। बाकी मैं नोट इसमें कर और रहा आगे के लिए, और आगे जाएंगे तो इसमें आपका आता है वेटरनी गोल भी अच्छा कार्य करता है। वेटरनी गोल हो गया, हूँ। एनएन तो है ही, क्योंकि इसमें आपको रॉ हाँ, मटेरियल चाहिए हीलिंग के लिए। तो ऐसे बिल्कुल सर। ट्रीटमेंट बन जाते हैं। इसीलिए पूछा, और किससे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इतना पूछते ही बहुत सारी चीजें आपको वहीं क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, ओके सर। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु सर की। विपिन सर भी आ चुके हैं अभी। जी विपिन सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते प्यार सर। भरा नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और ठीक है, आप बताइए सर बस। अच्छे हैं? जी जी, बिल्कुल सर, बढ़िया। सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। थोड़ा सा आप लोगों के समय के हिसाब से हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। सबों से आवाज मिल रहा है ना? जी जी, बिल्कुल। अच्छा जी। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छा रहा होगा, उससे भी अच्छा कल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो आप लोग गुरु जी को प्यार रूपी जी, पूजन किए हैं, वो और बिल्कुल भी सर, लाजवाब था। बिल्कुल। जिससे हम सबों पे गुरु जी की प्यार और बढ़ेगी, हाँ बढ़ी जी, है और बढ़ते ही रहेगी। अपने गुरु जी के लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल सर। आगे क्यूरी क्वेश्चन में किस भाई बहनों का है कुछ? उससे पहले सर, एक मैं वो किस्सा था आपका, एक आपको याद होगा, 1 साल पहले का शायद से, इसी टाइम का। याद है आपको, एक आपका किस्सा था कि एक व्यक्ति जो था ऊपर से गिर गया था वो छत से। एक थेरेपिस्ट का कोई हाँ जानने वाला था, जिसका सर पे हाँ। नरम पड़ गया था बिल्कुल। याद है आपको? किसी का आवाज अच्छा, गूंज काम रहा है, करो। किसी का आवाज आ रहा है, स्पीकर बंद कीजिए भाई। हाँ जी, आपको याद है कि व्यक्ति का पूरा यहाँ से हेड बिल्कुल सॉफ्ट पड़ गया था, थेरेपिस्ट के किसी जानने वाले का। फिर आपने उसको हाँ। फोन किया था वहीं पे ही, और 60 TF दिलवा के ही वो ठीक हो गया था। बड़ा वो सिक्सटी टी प्रचलित एफ हुआ था। 60 टी एफ देते देते वो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल- फिट हुआ था, केवल 60 टी बिल्कुल, एफ से। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। वही हाँ जी। किस्सा हमने अभी देखा था उसमें, बोन्स वाले में, कि ऐसे अच्छा। 60 TF से भी बंदा ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और आपके बेटे का भी यही केस था एक बारी। उनको भी हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर। वो तब बिल्कुल भी बहुत बहुत डेंजर हो गया था, और डॉक्टर लोग, हाँ, हमारे मित्र लोग, बंधु, सब लोग बोल दिए थे कि ऑपरेट करना होगा। बिल्कुल। फिर एक केवल प्लास्टर के लिए हम रेडी कराए बड़ी मुश्किल से कि केवल प्लास्टर हम्म कीजिए, फिर हम देखते हैं। और बिल्कुल वो टखने अलग हो चुके थे। बिल्कुल। उसका ये आचार्य जी वाले ग्रुप में या किसी ग्रुप में हम हाँ हाँ फोटो भी हाँ, डाले थे। बिल्कुल। आचार्य जी भी हमको सजेशन यही दिए थे कि इसका ऑपरेट करवा दे, या उन लोग जो बोलते हैं उनके कथनानुसार चल। हाँ लेकिन जी, हम बोले कि गुरु जी जब बोल दिए तो बोल दिए, और वो तो गुरु जी जो बोले वही हम करेंगे। बिल्कुल सर, और ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग बोले थे कि ये तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन 1.5 महीने में जो हुआ, बिल्कुल, आश्चर्यचकित रह गए सब लोग। बिल्कुल। इससे ज्यादा। बताइए 15 दिन, हाँ जी, हाँ आपको जी। याद होगा 15 दिन के बाद हमको फिर दोबारा प्लास्टर कराना पड़ा, वो था कच्चा हाँ हाँ, प्लास्टर ही हाँ दोबारा जी, हाँ कराना जी। पड़ा था खोल के, जी क्योंकि जी। वो सेटिंग सेटिंग तिरछा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर थोड़ा सा दर्द तो हुआ, लेकिन उस सेटिंग को करा के फिर दोबारा 15 दिन के बाद कच्चा प्लास्टर ही हुआ। और डेढ़ बिल्कुल, महीने में वो बिल्कुल अप टू डेट हुआ। एक सप्ताह लगे फिर उस टेढ़ापन को केवल सीधा करने में बस। बिल्कुल, और केवल B12 और कैल्शियम से 125 B12 और 125 DC से ही वो सीधा भी हो बिल्कुल, गया। हाँ।
बिल्कुल एक दो बार इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना पड़ा था। बिल्कुल सर। 8 ADR लास्ट में एक दो बार हमें देना पड़ा था। और सर इससे भी आश्चर्य की बात जो मुझे लगी थी उस टाइम पे, कि उस हाँ टाइम आपने बताया था कि आपके बेटे को जब चोट लगी थी तो आपको आपने हाँ। कुछ भी नहीं किया, बस स्टॉप फिंगर लगातार लगातार गोल लीवर नॉन स्टॉप स्टॉप फिंगर। नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप बिल्कुल नॉन स्टॉप। इस तरह का किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी बिल्कुल तरह का बिल्कुल कोई, किसी जब कोई दिखाई ना दे, कोई अंग दिखाई ना दे, केवल उसका लेफ्ट पैर का बिल्कुल सर। तीसरा और चौथा उंगली बचा रहना चाहिए। बिल्कुल उतने से भी देखिए आप चमत्कार क्या, मतलब ऊपर वाले का कृपा बरसा सकते हैं। बिल्कुल देन सर। दे। बिल्कुल। ये सब उस है, टाइम। छोटे छोटे ट्रीटमेंट है। हाँ अभी जी। आपके अपने ग्रुप में शुगर के लिए, बीपी के लिए भी कुछ सारे पॉइंट्स बन चुके हैं। हाँ जी वो हाँ भी जी। आने जाने वाले हैं, बृहस्पतिवार तक उसके फाइंडिंग आ जाएंगे शायद। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूलाओं से स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट है, उन चीजों पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, और ज्यादा हम लोगों बिल्कुल को काम करना है, ताकि पेशेंट भी थके ना, और हम लोगों को मतलब ये रिजल्ट दिखाने में भी ये बिल्कुल सर। ज्यादा इंस्टेंट होता अच्छा है ये बार लगे। तो, ये उसी समय। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी हम क्वेश्चन लेते सर अभी। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले है हमारे साथ हिमांशु साहा जी। हिमांशु जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जय नमस्ते जी, नमस्ते। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कहिए क्या हाल चाल है उनका। हाँ, उनको तो 2 दिन सर ट्रीटमेंट दिया, आप हाँ जो बताया। और ठीक है। उसी के साथ हम तो ऐड किया और सीख गया सही पहले लास्ट में। ता वो चलने लगा उन्हें। हाँ दो ठीक है। 2 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद वो चला गया, दिल्ली चला गया। ओ, बहुत अच्छा। अच्छा। नेक्स्ट। नेक्स्ट तो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो परितोष मৈত্র है ना सर, क्या। पेशेंट पैरालिसिस का, परितोष हाँ मৈত্র। हाँ। हाँ, उनको आप तो जो बताया था ट्रीटमेंट, हम्म वो तो 2 सप्ताह दिया, हम्म। लेकिन उनका डीजेनरेशन बढ़ गया। डिजेनरेशन खत्म हो गया। ना, बढ़ गया। उनके एनर्जी एकदम लॉस हुआ। ता, अच्छा। ता उनको आज हम आपको इंक्वायरी में, इंक्रीज क्वेरी सेशन में आप जो हाँ एमडी का ट्रीटमेंट बताया था ना, लिखा, वो ये न्यूट्रल, फुल, अजय नॉर्मल, 15 मेडुला, ऐसे बोला था ना क्वेरी में। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, याद है, बताते रहिए। हाँ हाँ। तो वही ट्रीटमेंट दिया आज। देने के हाँ, बाद उनका एनर्जी कुछ मिला। वो एनर्जेटिक है ही। हाँ, ये वो एनर्जेटिक ट्रीटमेंट है ही। मतलब सिस्टम को अप उनको टू डेट एनर्जी करते मिला। हुए एनर्जी लेवल को अप टू डेट करता है वो। हाँ ना, जो आज दिया ना वो न्यूट्रल फुल दिया, अजय नॉर्मल, 15 मेडुला, 8 मेडुला, 1 मिनट का गैप, फिर न्यूट्रल, फुल न्यूट्रल, अजय नॉर्मल, 15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, फिर न्यूट्रल अजय नॉर्मल दिया। আবার 1 मिनट गैप में 1 पीट दिया, 2 पैरा, 3 गोल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट पर को दिया। हाँ जी। उसी के बाद फिर 1 पॉइंट गोल और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया। देने के बाद 60 टॉप फिंगर गोल लीवर इंटू 2 दिया। फिर न्यूट्रल दिया, न्यूट्रल हो जाए नॉर्मल। इतने देर, इतने लंबे लंबे, इतना ज्यादा भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देने के बाद न्यूजीन्स दिया और किडनी क्लियर दिया। नहीं, साथ में विटामिन लेबुटिन दिया। वो जो सेट बताया गया था, वो एक राउंड के लिए, एक टाइम के लिए पूरा सेट था। वैसा नहीं कि उसको एक ही टाइम में बहुत बार सेट दे देना है, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ता देने के बाद आज के उनको एनर्जी मिला बहुत, जो खूब आराम मिला उसको। 10 रोटी खा लेने से हमारे शरीर अच्छे नहीं हो जाएंगे। 1-2 रोटी खा के पचा ले, उससे ज्यादा हम अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा।
ना उन लोग ठीक तो है। ज्यादा नहीं पीता है, हम तो उनको डाइट कंट्रोल किया, जूस भी पिलाता है उनको, ओट्स खिलाता है थोड़ा से, ओ भाई साहब, दलिया, कोई दलिया की। जूस वूस मत, कोई जूस, कोई दलिया, कोई ओट्स मत दीजिए, सीधा आपने इंडियन भोजन दाल दीजिए। दाल हाँ, में दाल दाल भेजा, भी, बस दाल भी। केवल दाल दीजिए ना, ज्यादा क्रोनिक क्रिटिकल केस है तो दाल दीजिए। थोड़ा हाँ सा हाँ अप हाँ। हो तो उसमें वेजिटेबल मिलाइए। अच्छा अच्छा, हाँ वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल देता है ये उनको। इंग्लिश ये इंग्लिश खाना प्रिस्क्राइब करना बंद कीजिए। अच्छा हाँ जी, अच्छा। ता प्योर देसी मेथड में आइए, प्योर भारतीय देसी मेथड में आइए, अच्छा ज्यादा मजा आएगा। अच्छा। ट्रीटमेंट क्या दूँ सर? ट्रीटमेंट जो दे रहा है उसी को दीजिए, लेकिन एक सेट ही दीजिए। दूसरा अच्छा सेट दूसरा सेट देना हो तो मिनिमम 2 घंटे का गैप रखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, बाद बाकी सेट यही चलेंगे। ओके। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट। आ- और सर, और एक जी पेशेंट था सर। हाँ, नेक्स्ट बोलिए ना। और एक पेशेंट था, उनको कोविड से पहले सर्वाइकल हाँ। का बहुत प्रॉब्लम था। हम्म। तब वेलोर गया था, डॉक्टर दिखाया, 3 साल ट्रीटमेंट लिया वेलोर को, किंतु कोई उनको फर्क नहीं मिला। ठीक है। फिर फिर 3 साल बाद उनको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया, उनका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ऑपरेशन किया लंबर में। ऑपरेशन करके उधर दो दो चार, दो साइड में स्क्रू स्क्रू लगाया। क्लिप 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 बोलते हैं नहीं उसको। लगाया, प्लेट नहीं लगाया। उसको हम देखा, उसका जो आ, क्लिपिंग किया, क्लिपिंग। है, कि दो 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 चार स्क्रू लगाया। अच्छा, हम्म। लगाने के बाद उसको कोई फर्क नहीं मिला, उसको बहुत दर्द हो रहा है सर्वाइकल में, हाथ में, और यही होता है। 4 साल पहले उनको ऑपरेट हुआ। अभी तो कुछ माने आराम नहीं मिला, 3 4 बार गया था वेलोर में। तो मुझे, आप ट्रीटमेंट कुछ दिए कि नहीं? हाँ दिया था। पहले तो हम उनको चेक किया, डायग्नोसिस किया, तो उनको पैंक्रियास पॉइंट में, गैस ओनली गैस आई में, और गॉल में दर्द था, लेकिन स्प्लीन में कोई दर्द नहीं है। तब मैंने शुरू किया बारो लीवर 8 ADR, न्यूट्रल, अजय नॉर्मल। एडीआर नहीं देना है उनको, एडीआर ब्लॉक कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। उसी के बाद उनको 60 टॉप फिंगर गॉल लीवर माने इंजरी ट्रीटमेंट दिया। इंजरी ट्रीटमेंट देने के बाद LFB दिया, लार्ज फॉलिक ब्लैक। उनका दोनों अभी पाइप में फॉलिक एसिड का पाइप में और विटामिन B12 दोनों साइड भी दर्द था, इसलिए लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया। नहीं, अब जो देना है हाँ वो अच्छा दिए, बहुत अच्छा दिए, लेकिन और अच्छा करने के लिए टू हाँ पेन इंटू सिक्स हाँ, दिया दिया सर। 2 पेन इंटू 6 दिया, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया। आप नोट कीजिए। हाँ बोलिए। 2 पेन इंटू 6, 2 पेन इंटू 6। हाँ, 60 टी एफ गॉल लीवर WD। 60 TF कॉल WD। हाँ गॉल लीवर WD हाँ, कॉल लीवर WD इंटू 3, इंटू 9, न्यूट्रल न्यूट्रल में इंटू 9। इंटू 9, न्यूट्रल न्यूट्रल में। हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। 1 गॉल 1 गॉल, 4 लीवर 4 लीवर, 4 चेस्ट। 4 चेस्ट। हाँ जी। हाँ ठीक है। 1 गॉल हम्म। 4 लीवर हाँ 4 चेस्ट हाँ,
फोर चेस्ट 10 राउंड एरो 10 राउंड एरो। हाँ, जहां क्लिप है उसके ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा। क्लिप के ऊपर देना है। हाँ 4 अंगुल एरिया में ही देना है, 4 अंगुल से 4 से 5 अंगुल एरिया में ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, फिर तीसरे राउंड में 1 पारा, 1 पैरा। हाँ 1 बोलिए। गॉल, 1 1 गॉल। गॉल, हाँ 4 लीवर, 4 लीवर, 8 चेस्ट, 8 चेस्ट। 20 राउंड एरो सेम। अच्छा 20 राउंड एरो। उसका कोई शुगर व प्रेशर नहीं है, नो नॉर्मल है। प्रॉब्लम। थर्ड, तीसरा देंगे आप 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 3 लीवर 0। 3 हाँ म्यूकस 0, हाँ 4 चेस्ट। 4 चेस्ट। अच्छा राउंड एरो नहीं देना है। अच्छा, ठीक है। ये दे के ग्रुप में फीडबैक कल देना है। जब भी दे उसके नेक्स्ट डे आपको फीडबैक देना है, या अच्छा फिर कॉल करके परविंदर जी से हमसे बात करना है। अच्छा, ठीक है ठीक है। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, उसके बाद या कोई भी विटामिन फॉर्मेशन हाँ या कोई एडीआर वगैरह टच नहीं करना है अभी आप उनको। अच्छा अच्छा, ओके। दैट्स ऑल। अच्छा ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। जय गुरु जी, नेक्स्ट। जय। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट है उदय जी। और उससे पहले अगर मैं रिमाइंड करा दूं सबको, क्लास सिर्फ 10 बजे तक ही रहेगी अभी। तो अपना जो भी क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी बाइंड अप करें, और 10 बजे तक क्लास रहेगी। हाँ जी उदय धन्यवाद। भैया। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं भाई जी, आप? एक चीज तो एक पूछना चाह रहा, तो अभी अभी आपने बोला ना कि 9 न्यूट्रल में देना है। क्या? गॉल लीवर 62 फिंगर गॉल लीवर न्यूट्रल में इंटू हम्म, 9 हाँ। के इस काम के लिए वैसे क्या? ये इसका क्या इफेक्ट है? ये इसलिए कि उनका टोटल जो है ना, वो ऑपरेट जो किया है गलत ऑपरेट करके रैप्चरिंग कर दिया। मेनली अच्छा उनकी प्रॉब्लम डब्ल्यूडी में था, हाँ। और गलत जगहों को पूरे नर्व्स को रैप्चरिंग किए हुए है, वो इधर क्लिपिंग उधर करके। तो मेन रूट लाइन जो है ना, मेन जो हमारा पाइपलाइन है, वो डैमेज नहीं होता है इतनी जल्दी में। नहीं तो वो फिर सेंसेशन खत्म करता है। इसलिए गुरुजी बोले थे कि न्यूट्रल में पुत्र दे सेफ रहता है। हाँ ठीक है। इसलिए कि वैसे मैक्सिमम को लोग बोलते जो हैं, जो हाँ, न्यूट्रल साइड में बोलते हैं सिंगल साइड न्यूट्रल साइड, कारण यही होता है। क्योंकि मैंने ये अभी पगडंडी देखा से है, अच्छा जो मेन माता रूट, जी रजिस्टर क्योंकि में थे। मेन रूट जो है ना, मेन रूट गारंटेड होता है। और हम्म, पगडंडियां कभी कभी फंसा देते हैं हम सबों को। ठीक इसलिए ठीक ठीक। पगडंडी कुछ इस टाइप का जब इमरजेंसी रहे ना, तो हम लोगों को साइड रोड पगडंडी से नहीं निकलना चाहिए, मेन रोड से निकलना चाहिए। हाँ जाम भी ये मिला ना, तो जाम खुलते ही बहुत फास्ट गति से हम लोग पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य जगहों पे। ठीक है। ठीक ठीक। क्योंकि इसका मेरा पूछने का मकसद क्या था, जो ताई जी थे उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे थे, अगर उसको 62 फिंगर गाल लेवल तीनों साइड में दे देते थे तो उनको दर्द हो जाता था न्यूट्रल के अंदर। तो हाँ हाँ, अभी न्यूट्रल न्यूट्रल देते हैं तो वो ठीक रहती है। इसीलिए बोले कि जहां भी रैप्चरिंग चाहे क्रिटिकल केस होता है, वहीं पे हम बोलते हैं कि मिडिल मिडिल में दीजिए, यानी न्यूट्रल न्यूट्रल में दीजिए, सेफ सेफ जोन। ठीक ठीक। तो इसको मैं भी 9 बार ही करूँ या सिंगल ही रहने दूं? नहीं नहीं, 9 राउंड भी कर सकते हैं, ऐसा तो ही ना है। पोजीशन के, सिचुएशन पोजीशन देख के पेशेंट का। ठीक ठीक। ठीक है ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक हाँ हाँ, लड़की का बोलिए। अभी 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 बच्चा हुआ था, उसका जो है दूध प्रोडक्शन बंद हो गया। हम्म, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए? किसके किसके मतलब उम्र क्या है? उम्र है उनकी 35। 35। वैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो हमारे पास और भी ट्रीटमेंट हैं, बट उसके नेचर क्या है, वैसे स्थिति मतलब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो अपन अभी पहले एक बच्चा होके गुजर गया था उनका, तो वो हम्म, भी। काफी मेडिसिन चल चुके हैं इसके मतलब। हाँ हाँ हाँ।
मेडिसिन तो मेडिसिन के कारण डाइजेस्टिव प्रॉपर करके और देखिए B12 फॉलिक एसिड वगैरह पूरा कीजिए, लार्ज फॉलिक ब्लैक देखिए उसको ये कीजिए, क्योंकि इन केसों में डायरेक्ट टारगेट पे नहीं जाते हैं हम लोग। ठीक ठीक। पहले डाइजेस्टिव प्रॉपर कीजिए और लार्ज फॉलिक ब्लैक दीजिए। बीपी अगर लो रहता है तो बीपी सीपी मेंटेन कीजिए उनका। 15 फिलहाल मेडुला तो 1 महीना ही हुआ। हाँ कोई 1 नहीं, महीना हुआ। 15 मेडुला वगैरह 60 TF वगैरह, माने नॉर्मल न्यूट्रलाइज कीजिए, बॉडी को नॉर्मलाइज कीजिए, बेसिक तैयार कीजिए, बेस तैयार करके पहले देखिए फिर क्या होता है। ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू जी। परविंदर जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे साथ नेपाल से अश्युत जी। प्लीज सब सर अनम्यूट कीजिए। नेपाल से कौन सा है? सर मैं सर अच्युत अच्युत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, से। हाँ जी बोलिए भैया। अरे बड़े दिनों बाद। बड़े दिनों बाद सर, मैं थोड़ा इधर बिजी भी था, मेरा ये थोड़ा बिजी था तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर कोई पाया नहीं, सर। बिजी 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 रहने के लिए ही तो हम लोग हैं इस धरती पे। बिजी रहना तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे हैं ना? यस सर। उसके बाद से कैसे रहे WD आपके? मेरा WD तो सर, मेरा केस केस का तो मैं आपसे फिर बात करूंगा। अभी मैं एक केस का, मेरे ट्रीटमेंट एक केस के लिए बात कर रहा हूँ सर, ठीक है? ऑल ओवर आप ठीक ठाक है ना? एक लाइन में बताइए ना। मेरा मेरा सर, हाँ मेरा सर अभी ठीक ही जा रहा है। अभी ठीक, अभी तो ठीक ही है सर, ठीक ही है। थोड़ा मैंने उसमें आपको उस डिटेल में थोड़ा ये WD अच्छा ही हो रहा था, लेकिन आज 6-7 दिन के बाद में WD से थोड़ा मुझे ये नेजल कॉग्निशन जैसा हुआ, तो मैंने अभी ये उसमें ऐड करना था, नहीं हुआ। कोई नहीं, इसके लिए मॉर्निंग में बात कर लीजिएगा फर्दर। अभी क्या टॉक करना है उस पे आ जाए। ठीक है सर जी। सर जी, मैंने एक आई मीन ये मेरा क्लिनिक में अभी एक क्रिटिकल केस, किडनी का केस, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये कैल्सिफिकेशन का केस, अब तो ऐसा केस ले रहा। अभी मैं क्या बात करना रहा हूँ कि जो एक लड़की तो नहीं बोल सकता, औरत है, उसका एज 53 है। तो उसका किडनी उसको डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला था। उसका क्रिएटिनिन 9 था, यूरिया 160, ओवर देन 160 था, उसका हेमोग्लोबिन 6 था, पोटासियम बढ़ा हुआ था, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था, बीपी का भी मेडिसिन ले रहा था, थायराइड का भी, वो हाइपोथायराइड का भी 25 mg मेडिसिन ले रहा था। तो उसको मैंने ट्रीटमेंट चालू किया 25 दिन पहले से ट्रीटमेंट कर रहा, 25 दिन हो गया उसका ट्रीटमेंट किया हुआ। आज जब वो क्लिनिक में आई तो वो मिठाई का डब्बा लेके आई। अभी मेरे टीका भी लगा हुआ है, उसका सब नॉर्मल है सर, क्रिएटिनिन सब नॉर्मल है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, यूरिया भी बधाई। नॉर्मल है। हेलो। हाँ जी, बधाई हो। थैंक यू सर। सो क्रिएटिनिन उसका 9 से 3 बार टेस्ट किया, 5 दिन के बाद में उसका, 5-6 दिन के बाद में उसका क्रिएटिनिन थोड़ा 9 से 7 हो गया सर। उसके 5 दिन के बाद में उसका 4 में आ गया। अभी आज टेस्ट किया उसने तो उसका 0.61 क्रिएटिनिन, यूरिया 17 है, वो नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन उसका 7 पॉइंट समथिंग 7.64 ऐसा है। उसका RBC थोड़ा कम है, उसका 2.41, मतलब 2400 समथिंग है। उसका थोड़ा लो है RBC, हेमोग्लोबिन थोड़ा लो है। लेकिन उसका प्लेटलेट्स उस टाइम में 2,70,000 था, तो अभी उसका प्लेटलेट्स 1,52,000 हो गया है। तो अभी मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया था कि ट्रीटमेंट में 2 pain into 6, वन गैस वाली 6.1 लिवर into 6, एंड पी हेपारिन दे रहा था। कभी कभी पी हेपारिन देता था, उसका ब्लड प्रेशर की उसके देखने के, आई मीन हर दिन, सभी दिन में नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर मैंने हेपारिन भी पी दे रहा था। तो अभी उसको वो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहा है, थायराइड का उसका नॉर्मल हुआ, थायराइड भी नॉर्मल है, उसको मेडिसिन बंद हो चुका है, 10-12 दिन हो गया। वो कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहा है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रही है।
तो अब मैं थोड़ा अब ओपन मोबाइल ना अब यहाँ आके मुझे यही जबा आपका गाइडेंस स्पीकर बंद करो, दूसरे किसी के स्पीकर खुले हुए हैं, बंद कीजिए प्लीज। सो बिपिन सर, हाँ जी, कंटिन्यू। तो अब इससे आगे अब कैसे जाना है, क्योंकि उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है, यूरिया नॉर्मल हो गया है, क्या अब मैं किडनी दे सकता हूँ कि नहीं, और उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है? वो हेमोग्लोबिन के लिए मैंने एक बार उसको वो आरबीसी हेमोग्लोबिन के लिए 30 मेडुला 6 राइट स्वेट 6 लेफ्ट स्वेट दिया था, वो इरेथ्रोपोइटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। अभी वो मेडिसिन बीपी की ले रही है, बीपी की मेडिसिन ले रही है। तो इसमें केवल अल्कली ट्रीटमेंट आप ऐड कीजिए। 3 गोल 7 लीवर 0 टेस्ट ओनली। 3 गोल 7 लीवर 0 3 गोल 7 लीवर 7 लीवर फुल वाला, फुल वाला। हाँ जी, ठीक बस है सर। और हाँ। 1 गैस आई एंडिंग में, 1 गैस है एंडिंग में। बस इतना ही ऐड कीजिए। बाद बाकी बहुत शानदार और लाजवाब ट्रीटमेंट दिए, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रविंदर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं अपने लिए मॉर्निंग में बात कर लीजिएगा, वही 7 साढ़े 7 बजे। ठीक है सर जी। सो उसको अब वो उसके अल्काली ट्रीटमेंट में उसको लिवर 0 देना है सर ना, किडनी चला सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया तो अब किडनी को चला सकते हैं सर कि कोई और उसे असर? केवल अल्कली ट्रीटमेंट देना है। खाली अल्कलाइन? हाँ, इसमें ऐड करना है, बाद बाकी सेम रहेगा, अल्कली ट्रीटमेंट एक ऐड कीजिए इसमें बस। ओके ओके ठीक है। सर। अच्छा, उसको मैं जब परसों मैंने चेक किया था, उसका म्यूकस 0 में थोड़ा पेन है ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये उसको थोड़ा मॉर्निंग से गलती से भी चला जाता है म्यूकस 0 का दर्द। ठीक है सर, मैं वो म्यूकस 0 में हैं, क्योंकि अभी मेडुला मेडुला वगैरह टच नहीं कीजिए, क्योंकि बन के अभी तैयार तो नहीं हुए हैं ना, अभी बनना शुरू हुआ है, तो ज्यादा ठीक हम है। लोग ना करते हुए हाँ जी स्मूथली ही चले, देर लगे कोई बात नहीं, दुरुस्त लगे। हाँ ठीक है सर। एक और केस के बारे में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। एक आदमी है, उसका उम्र 60 प्लस है, उसको उसका सर्विकल का ऑपरेशन किया हुआ है, उसका गॉल ब्लाडर नहीं है, उसका प्रोस्टेट भी निकल चुका है, वो उसका डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर भी उसका हाई है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बहुत ज्यादा रहता है, 190 ऊपर में, नीचे में 100 से ऊपर। वो जब आया था तो उसका ब्लड प्रेशर वैसा था, उसका यूरिन में प्रॉब्लम था, यूरिन नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर लैसिक्स वगैरह वो एंटी डायरेक्टिक्स प्रॉपर्टी वाला मेडिसिन दे रहा था, तो उसको स्वेलिंग भी था, तो मैंने फर्स्ट दिन में उसको स्टेंट लगा हुआ था, हार्ट में स्टेंट भी लगा हुआ है, 3 बार स्टेंट लगा हुआ है, तो मैंने उसको एंजाइना ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद में फर्स्ट दिन में मैंने उसको इस सोच के मैंने साइट ओवरी भी दिया, तो थोड़ा उसका स्वेलिंग तो कम हो गया, लेकिन उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो मैंने फर्स्ट सेकंड डे से 6 राइट ओवरी बंद किया, और उसको एसिड पॉइंट में म्यूकस 0, उसको लेफ्ट रिंग फिंगर में भी पेन था, तो एसिड ट्रीटमेंट प्लस LSTF भी दिया क्योंकि कॉन्स्टिपेशन था, तो उसको थोड़ा बहुत आराम हो गया उसको। तो कल उसको प्रोटीन भी लीकेज है, प्रोटीन भी लीकेज हो रहा है उसका, यूरिन से प्रोटीन भी लीकेज हो रहा है, क्रिएटिनिन यूरिया वगैरह तो ठीक था, लेकिन मैंने कल ट्रीटमेंट उसको दे रहा था, एसिड ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा यूरिन में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने माइल्ड किडनी क्लियरेंस दिया, तो हेलो हेलो, जी सर। इसके लिए आप मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 में जब फोन करेंगे तो इसके लिए भी डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा सा केस क्रिटिकल है, और आप जल्दी जल्दी में कुछ सही भी बोल रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ लग रहा है कि गड़बड़ ही बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है सही बोल रहे हो, लेकिन लग रहा है कि कुछ मिक्स हो रहा है, इसलिए सर मॉर्निंग मैं में 7 में जो कॉल करेंगे उसी समय कंफर्म कर लेंगे इसको, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ, ठीक है विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु थेरेपी सर। साथ में मॉर्निंग में मिलते हैं फोन पे।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। परविंदर जी नेक्स्ट टाइम देखते हुए जी शायद एक केस ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम एक लास्ट ले लेते हैं अभी। राहुल जी हैं साथ में। जी प्रणाम सर, जय गुरु जी, जय निरुद्र। हाँ जी राहुल जी कैसे हैं? जी ठीक है सर। ये स्पीकर बार बार खुल रहा है, देखिए परविंदर जी। जी सर, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए आप। राहुल जी कंटिन्यू। जी सर, एक पेशेंट है, उनका पेट का समस्या था तो वो तो लगभग ठीक हो गया। सिर्फ पैन और गैस, ओनली गैस साइड का दर्द नहीं जा रहा है सर, और भारीपन रह रहा है, और सर में भी भारीपन रह रहा है उसी हिसाब से। उम्र क्या है? उम्र उनका 26 है सर। 26। जी, और पहले ये डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट रहे हुए हैं सर, मेडिसिन वगैरह तो छूट गई है। डिप्रेशन के रहे हैं? जी जी उम्र 26। जी जी। और जो आईबीएस ये पेट की शुरुआत हुई थी, वो कोई जर्क क्रिकेट जब खेल रहे थे, हम्म। जी काफी समय पहले जब क्रिकेट खेल रहे थे तो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग किए, उस समय उनकी नाभि हिल गई और उस समय से समस्या उनकी रह रही थी, और उस वजह से डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए, तो मेडिसिन वगैरह तो छूट गया है। पेट की भी समस्या ठीक है, और सिर्फ पैन और गैस, ओनली गैस में भारीपन रहता है, और सर में भी भारीपन रहता है, और खाना खाते समय थोड़ा सा निगलने में परेशानी होता है बस। ये प्रॉब्लम, नो जी प्रॉब्लम, उनको दीजिए आप नॉर्मल एज ए नॉर्मल। जी 60 टीएम गोल्ड लीवर इंटू 3 न्यूट्रल न्यूट्रल में। हेलो जी जी हेलो राहुल जी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। नॉर्मल एज ए नॉर्मल 60 टीएम गोल्ड लीवर न्यूट्रल न्यूट्रल में इंटू 3, जी जी और लैक्टिक एसिड। जी सर। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला। जी सर। जी ठीक है, जी सर। जी लैक्टिक एसिड फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। जी सर, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 8 पेन 12 लीवर, और वेरी गुड। लास्ट में 8 मेडुला इंटू 3, या 15 मेडुला इंटू 2, 8 मेडुला इंटू 3 लास्ट में। जी सर। ठीक है, जी जी ओके। और लैक्टिक एसिड और 2 पारा वाला मल्टीविटामिन, यानी 1 पी 2 पारा 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पारकू 2 एडीआर, ये अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं आप। एक दिन लैक्टिक एसिड, एक दिन वो मल्टीविटामिन 2 पारा वाला, जी बाद बाकी सेम। ठीक है, ठीक है राहुल जी। जी सर। ओके, जी सर, होगा जी, धन्यवाद सर। परविंदर जी नेक्स्ट। जी सर। विपिन सर प्रणाम, परविंदर जी प्रणाम। सर वीरेंद्र दिल्ली से सर। हाँ जी हाँ जी, सर कैसे हैं सर? अच्छे अच्छे हैं। सर 4-5 क्रिटिकल पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब से। लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 ही डिस्कस करूंगा क्यों टाइम को देखते हुए। तो एक तो सर मेरी वाइफ ही है, वो 2011 में कैंसर पेशेंट रह चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट। तो अभी काफी रिकवर है और अभी वो समस्या नहीं है। जो दवाई 10 साल चलनी थी वो चल के बंद हो गई है, कीमो शीमो सब लग के खत्म हो गए। अभी ठीक सर है, उनको तो पिछले 6 महीने से लीवर 18.5 था, जो कि ट्रीटमेंट देने के बाद करीबन 4 महीने ट्रीटमेंट चला है जी। तो लीवर धीरे धीरे 16 आया, फिर अब 15.5 आ गया जी। और जो अभी जो नया अल्ट्रासाउंड करवाया है उनको ना पेन होता है सर, राइट साइड में फ्रंट में, और सेम बैक साइड जो गॉल ब्लैडर का दर्द होता है। तो उनका जो अल्ट्रासाउंड में आया है जी, उनका बॉर्डर लाइन हेपेटोमेगाली एंड ग्रेड 2 फैटी लीवर, चेंजेस ऑफ एडिनोमायोसिस इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, एडिनोमायोसिस। तो और रेनाल सिस्ट भी है, छोटी सी।
और लोअर पोल पर, लेकिन लेफ्ट साइड। और मेन सर यही है कि जो एडिनोमायोसिस है गॉल ब्लैडर का, वो हर 2 महीने 1 महीने में इनको सीवियर पेन होता है। तो फिर मतलब कोई उसका हल नहीं रहता जी पेन किलर खाने के सिवा। ये एक प्रॉब्लम है सर। एक फोटो है क्या? हाँ जी एक फोटो उनका है या आपके सामने वो है क्या अभी एट प्रेजेंट? सर, अभी तो सो रहे हैं सर, क्योंकि कल काफी पेन उठा था तो निढाल से हो गए थे, तो रात को वोबरेन 100 खानी पड़ी। तो नहीं तो एक्वास्पास का इंजेक्शन लगता है तो दर्द में आराम आता है। अभी सर सो रहे हैं एक्चुअली। मतलब मैंने उठाया नहीं उनको, खाना वाना भी खुद ही बना लिया, खा लिया। मैंने कहा रेस्ट कर ठीक दो। है। मैं फोटो भेजता हूँ जी पूरा। मतलब दुबले पतले हैं, वेट भी जो है वो रिड्यूस हो रहा है जी। और मतलब टांगे भी बहुत पतली पतली हो गई हैं, तो समझ में बीपी, नहीं आ रहा है। जी सर। बीपी, बीपी लो बीपी सर। ब्लड बीपी लो है लो है। सर, और शुगर शुगर थोड़ी हाई रहती है। खाली पेट 150-60 रहती है सर। दवाई चल रही है शुगर की। उनको उनको छोटा सा एक ट्रीटमेंट अगर अभी अगर जगह हो तो जी सर, दीजिए। ठीक है। जी सर, 5-15 5 मेडुला, ठीक है जी। 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2, जी 2 पेन इंटू 6, जी 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, जी 1 लीवर इंटू 6, ठीक है जी, ठीक है जी। एंजियो सर मैं ये, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, अच्छा एंजियोटेंसिन 2, ठीक है जी, ठीक है जी। 1 पारा हाँ जी, किडनी क्लियर 3 वाला, ठीक है जी। 1 गैसाई 6 पॉइंट। अच्छा, 1 गैस है 6 पॉइंट। सुबह में देखिए और उसके बाद जैसा होगा कंडीशन ग्रुप में आप लिखिएगा, या फोन भी कर सकते हैं, घर की मामला है इससे तो फोन पहले भी क्या कर सकते हैं। सर? A1 पैरा, जो किडनी क्लियर, इससे हाँ ऊपर वाला किडनी क्लियर माइल्ड, हाँ 3 वाला, 3 वाला, ठीक है। 1 गैसाई 6 पॉइंट इंड में। ठीक है जी। 5-15 5 हो गया, और ठीक है सर। 2 पेन, ओके। 1 पेन लीवर। अच्छा सर, एक 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 पेशेंट है, ये काफी पुराना पेशेंट है। जब 28 साल के थे तो इनका डायग्नोज हुआ था डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। उसमें था ठीक है। लेफ्ट फेमोरल एंड काफ वेन्स। ये पेशेंट अब 59 ईयर्स की हो गई हैं, और ये मेरे पास आए थे थेरेपी सेंटर में। तो 2 दिन हुए हैं आए हुए। तो अभी तो सिर्फ मैं पेट ही सेट कर रहा हूँ इनका, ज्यादा कोई मैंने भी टारगेट ट्रीटमेंट के बारे में सोचा नहीं। तो इनका सर लेफ्ट लेग में स्वेलिंग है, पूरी लेग में ऊपर से नीचे तक। ठीक मतलब है। जो जो कपड़े हैं वो 4 इंच के डिफरेंस पे हैं। ठीक है। जैसे सिलता है दर्जी, 4 इंच का डिफरेंस है। तो ठीक है। इनको इनको पेन भी रहती है जी लेफ्ट साइड में। और जब 28 साल के थे तो हुआ था, अब 59 के हो गए, मतलब इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। तो अभी लेकिन 2 दिन से इनको उसमें आराम है। और मैं सिंपल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इनको। बॉडी बैलेंसिंग मैंने कंप्लीट किया जी इनका माइल्ड। और मैंने इनको सिंपल ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं बताइए? सिंपल सर, मतलब एक तो बॉडी बैलेंसिंग दे रहे हैं सर, माइल्ड हम्म। कंप्लीट। दूसरा इनको मैं दे रहा हूँ जी पीहैपरिन। हम्म। और इनको दे रहा हूँ 5-15 5 मेडला। हम्म। और इनको मैं एक चीज और दे रहा हूँ जी 6 ADR, जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का जो ट्रीटमेंट है स्वेलिंग के लिए, वो मैंने इनको दिया है जी 6 ADR × 2 30 मेडला। अभी 30 यही है। मेडुला तो पहले या 30 मेडुला बाद में? पहले पहले 30 मेडला दिया जी, उसके बाद 6 ADR दिया जी। बीपी का क्या पोजीशन है? बीपी सर स्लाइटली हाई है, मतलब बॉर्डर लाइन पे है जी। स्लाइटली हाई, मतलब अभी बीपी इनका 2 दिन में काफी कंट्रोल हो गया है। तो क्योंकि इनको मैंने एक उल्टा किडनी क्लियर भी दिया था, उम्र माइल्ड। क्या बताए? उम्र क्या बताए? 59 सर, लेकिन मतलब सेहत है, हष्ट पुष्ट है। हाइट भी 5 फीट 11 इंचेस है। और कोई मतलब पेन पॉइंट भी सब नॉर्मल है सर, कोई पेन पॉइंट नहीं, दबा दबा के देख लिया, सब सब पेन पॉइंट ओके।
कहीं पेन नहीं, सिर्फ वही तो डीवीटी की प्रॉब्लम है सर। जी ट्रीटमेंट तो आप बहुत ही लाजवाब दे रहे हैं, जी ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा सब चीज को शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अगर लगता हो कंफ्यूजन कहीं भी कि रिजल्ट में अगर कमी लगता हो तो। जी जी सर। कैसे जी करना है, कैसे चेंज करना है? जी तो सर। ये 30 मेडुला 8 एडीआर जो दे रहे हैं ना, 6 एडीआर, हाँ जी। इसके पहले आप 12 लीवर उनको दे दीजिए। क्या देना सर? 12 लीवर 12 लीवर, ठीक है जी। 30 मेडुला 6 एडीआर। ठीक है जी। न्यूट्रल एज ए नॉर्मल बहुत अच्छा है। ठीक है जी। एन दे और देते हैं। हाँ ठीक। हाँ, NAN। ठीक है जी। उसके बाद ये पिहेप्रिन पल्स रेट का क्या स्थिति रहता है? पल्स रेट ठीक है सर। पल्स रेट में मतलब अब जो है उनका बीपी, मतलब वही है कि सर लोअर वाला 90 रहता है और अपर वाला थोड़ा 145 50। तो मैं स्वेलिंग या दर्द, स्वेलिंग या दर्द लेफ्ट साइड लेफ्ट एरिया चेस्ट में है क्या? लेफ्ट एरिया चेस्ट में नहीं है सर, लेकिन उनको एक जो डॉक्टर है उसने बोला था कि आप इसका ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि जो जो आपकी जो नस है वो हार्ट को गई है आपके, तो क्रिटिकल ऑपरेशन है आपका, तो ये मत करवाना। तो आपका जो सवाल है बिल्कुल सर रिलेटेड है उससे, मतलब डेफिनेटली मैं उनसे कल पूछूंगा। लेकिन उनका लेफ्ट शोल्डर में भी हल्की सी स्वेलिंग मैंने देखी है, मतलब लेफ्ट साइड पूरी थोड़ी सी स्वेल है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो आप TF TF दे रहे हैं ना? नहीं, टीएफ नहीं दिया जी अभी मैंने। पिहेप्रिन देने के बाद वो नहीं, पिहेप्रिन भी आप इनका हटा दीजिए अभी। अच्छा जी, वो सब सबसे लास्ट में देता हूँ जी, मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी। पिहेप्रिन को हटाइए, चूंकि स्वेलिंग आप बता रहे हैं ना, लेफ्ट शोल्डर में स्वेलिंग भी है। हाँ जी। हाँ जी। लेफ्ट तो बाजू भी हमको थोड़ी सी मोटी है और लेग लात भी मोटी है। और लेफ्ट जैसे हिप सेक्शन देखेंगे, वो भी मतलब लेफ्ट साइड पूरी जो है वो तकरीबन स्वेल है जी। जी तो वो जो 12 लीवर 8 जो स्टार्ट में ही आप दे दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। 12 लीवर, बारह लास्ट में लीवर 8 ADR। 12 लीवर 30 मेडुला 6 ADR दे रहे हैं ना, फर्स्ट में ही ऐड जो कराया अभी। हाँ जी सर, ठीक है जी। उसके जी बाद फर्स्ट। नॉर्मल देके हाँ जी। और टू और सीधे 2 10 into 6 दीजिए। कोई उल्टा किडनी क्लियर नहीं दीजिए। जी अगर सर। बीपी बढ़ता हो तो सीधे अल्कली ट्रीटमेंट ही दीजिए 2 10 into 6 के बाद। ठीक है जी, एल्कली ट्रीटमेंट। बीपी का हिस्ट्री है तो अल्कली ट्रीटमेंट ही दीजिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया हो गया सर। 12 लीवर 30 मंडला 6 ADR, नैन 2 पेन इंटू 6। और सर 2 पेन इंटू 6 के बाद 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं? अल्कली जब देना है तो फिर पॉइंट लीवर का मतलब कहाँ है? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, सॉरी। ठीक है जी, 2 पेन के बाद अल्कली दे देते हैं सर। हाँ, ठीक है। अच्छा किए जो आप TF नहीं दे रहे हैं, TF मत दीजिए उनको अभी। जी सर। ठीक है सर। ठीक है फिर सर। जैसा होगा बताइएगा। ओके। हाँ सर, बिल्कुल मैं फीडबैक दूंगा जी, बिल्कुल ग्रुप में ही डाल दूंगा। और ओके। 2 3 ट्रीटमेंट और क्रिटिकल थी, अगर टाइम हो तो। हाँ जी। सर एक एक बच्चा है, वो मैंने फोटो भी डाला था जी, उसका वीडियो भी डाला था ग्रुप में, तो उसका ग्रुप में है ना? ऑटिज्म का था जी। कब डाले थे? ये काफी टाइम हो गया सर, उसके मैं जा नहीं पाया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आज उसकी मदर का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा जी थोड़ा शेड्यूल बिजी है, तो कल आप जाऊंगा। जब आप जी जब सर। मैडम का फीडबैक लिखेंगे, जी सर। ट्रीटमेंट का फीडबैक क्या हुआ, उसके ठीक। साथ साथ ये वहीं पे ग्रुप में याद करा दीजिएगा प्लीज। ठीक है। हेलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। ओके। परविंदर जी। जी सर। जय परविंदर जी, हाँ जी। टाइम के हिसाब से कोई अगर अर्जेंट इमरजेंसी कोई भी पेशेंट किसी के पास हो तो वेलकम, नहीं तो फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन जो हैं ग्रुप में दिए जाएं और हम लोग सभी साथियों से तब तक के लिए हाँ जी। शुभ रात्रि। जय गुरु या जी, कोई जय निर्जर कोई की। अर्जेंट हाँ जी। मैटर किसी का हैंड रीच है? अर्जेंट मैटर अर्जेंट केस किसी का हैंड रीच है क्या? जी, किसी कोई इमरजेंसी केस है तो बताइए प्लीज आप।
जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ विपिन सर, विजय बोल रहे हैं हिमाचल से। हाँ जी विजय हाँ जी। हाँ जी, वो सर आप बोल रहे थे ना, शुगर का कल टेस्ट कराया था मैंने, तो उसमें 415 शुगर निकला है मेरा। 415? हाँ जी। मतलब कैसे बोले थे शुगर टेस्ट कराने के लिए, एक बार याद कराइए ना मैटर। वो पीछे बताया था ना, वो थोड़ा एलर्जी वगैरह होगी, तो आप बोले थे भी शुगर वगैरह, तो मैं कभी शुगर कराया नहीं, तो फिर कल मैं गया था शाम के टाइम, तो शुगर टेस्ट किया तो बता रहे कि भी 415 शुगर है। अब बताइए, हिस्ट्री आपका वही था और हम लोग भटके। आप ठीक बोले थे कि भी शुगर का हो सकता है इशू, मगर मैं वही है कि चेक कभी नहीं कराया था। पूरा डिटेलिंग फिर से आप एक बार ग्रुप में डालिए, उसका आंसर अभी के अभी देते हैं। सर एक तो बीपी मेरा रहा 90/135। ग्रुप में सारा डिटेल हिस्ट्री पूरा दीजिए। अच्छा अच्छा। उम्र से लेके कोई ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन वगैरह हिस्ट्री, कुछ नहीं है सर? कॉन्स्टिपेशन, जो कुछ भी है पूरा हिस्ट्री डिटेल अभी लिखिए। अभी आपको देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, मैं भेजता हूँ इसको। भाई बहनों से शुभ रात्रि। परविंदर जी। हाँ जी सर, जी सर। शुभ रात्रि सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा। बिल्कुल सर। जय भारत माता, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, हाँ जी। जय